Hello, my dear student. Welcome to biology class. Today we discuss about the mitochondria. आज हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये थ्री सेल ऑर्गेनेल्स इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। लाइफ के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं सबके मन में ये सवाल रहता है कि कौन है पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चा बच्चा जानता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड हम डिस्कस करेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल के बाद प्लास्टिड। हमारा जो ब्यूटीफुल कलर्स प्लांट में लीव्स में कैसे ब्यूटीफुल कलर्स है, ग्रीन कलर, फ्लावर है पिंक फ्लावर, रेड फ्लावर, येलो फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर, फ्रूट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स कलर, इसमें कैसे कलर आते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे हम एक वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो स्टोर करके रखता है। ओके, वैक्यूल्स ये सारे हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि वैक्यूल स्टोर करता है, प्लांट में लार्ज रहता है और एनिमल सेल में स्मॉल रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या डिस्कस करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। दिस इज आवर सेल। ओके, विच सेल? इट इज द एनिमल सेल। यहाँ पर बीच में रहता है हमारा न्यूक्लियस। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। व्हाट इज? इट इज न्यूक्लियस एंड हियर इट इज द genetic material. Okay, here different type of cell organelle is present. This is the cell organelle, our endoplasmic reticulum. This is the our rough endoplasmic, smooth endoplasmic reticulum. This is SER। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके सरफेस में क्या है? कुछ राइबोसोम प्रेजेंट है। अटैच ऑफ राइबोसोम, सम राइबोसोम प्रेजेंट। इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज? इट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक synthesis protein due to present of ribosome in their surface and smooth endoplasmic reticulum synthesis lipid। और क्या रहता है हमारा यहाँ पर? उसी से लगकर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है, मॉडिफाई करता है। ये क्या है? गोल्गी अपैरेटस। इसके अलावा और हमारे पास क्या है? एक ब्यूटीफुल एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो व्हाट इज? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। व्हाट इज? इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज? पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। इसका डायग्राम कैसे रहता है? डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज? दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो व्हाट इज? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। उसी का इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन रहता है। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड रहता है, ठीक है। ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। व्हाट इज? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर membrane. Another is inner membrane. Inner membrane is deeply folded है। Inner membrane what is? Deeply folded for the increase of the surface. Why? This is the inner membrane. Inner membrane, इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो अंदर में है उसको इनर मेम्ब्रेन, जो आउटर में है वो आउटर मेम्ब्रेन। ये क्यों डीपली फोल्डेड है? जैसे हम कहाँ से ट्रैवल करना है, टूर ट्रैवल करते हैं तो हमारा बैग में क्या करते हैं? हम बहुत सारे क्लॉथ्स लेकर जाते हैं, बहुत सारे चीज़ लेकर जाते हैं। उसी को क्या करते हैं? हम फोल्ड करके रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं। तो बहुत सारा क्या रहता है हमारे उसी पर सामान, जो उसी ट्रॉली बैग में सामान आ जाता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? जो इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। क्यों? उसका इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। क्यों इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है? इनर मेम्ब्रेन
फोल्डेड रहता है। इनर मेम्ब्रेन इज द फोल्डेड, फोल्डेड क्यों रहता है? और इंक्रीज देयर सरफेस, और इंक्रीज इंक्रीज इनर सरफेस, इनर सरफेस, इनर सरफेस को इंक्रीज करता है। क्यों इनर सरफेस हमें ज़्यादा चाहिए? फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर ट्राई मतलब थ्री फॉस्फेट रहता है। ये क्या है? एनर्जी करेंसी है। आगे डिस्कस करेंगे एनर्जी करेंसी क्या है। ठीक है, अभी एटीपी प्रोडक्शन के लिए इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा सरफेस चाहिए, इसलिए इनर मेम्ब्रेन क्या रहता है? डीपली फोल्डेड रहता है, मतलब फोल्ड होके रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टी। और जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है, पोरस रहता है, पोरस। पोरस मतलब क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, सम पोर प्रेजेंट रहेगा, सम मॉलिक्यूल्स एंटर एंड एग्जिट इजीली कर पाता है। ठीक है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में और एक बात हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या है? एटीपी प्रोडक्शन करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट इज कॉल्ड energy currency of the cell, energy currency of cell, where the require energy cell utilize this energy currency। जैसे हमारा पास करेंसी, डिफरेंट करेंसी, रुपीज रहता है, जब हमें चाहिए रुपीज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, डॉलर रहता है, ऐसे ही सेल का एनर्जी करेंसी है। ठीक है, जब हम डाइजेशन, ठीक है, हम क्या करते हैं? कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, आलू का पराठा खाते हैं। ठीक है, आलू का पराठा खा लेते हैं, आलू का पराठा स्टोमच में आ जाता है। स्टोमच में क्या होता है? हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या प्रेजेंट है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है? हमारा एनोस एक्सक्रीट कर देते हैं। हम सुबह उठते हैं, आलू का पराठा खाकर आते हैं। आलू में क्या रहता है? स्टार्च रहता है। पराठे में क्या रहता है? जो हमारा रोटी बनता है उसी में भी, व्हीट में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। हम इसको फूड में लेते हैं, बुकल कैविटी, पार्शियल डाइजेशन ऑफ क्या हो जाता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। फिर एंट्री करता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस, ईसोफेगस में आने के बाद यहाँ पर आ जाता है स्टोमच में। स्टोमच, फूड एंटर थ्रू द ईसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम पढ़ेंगे जब डाइजेशन पढ़ेंगे, क्यों कैसे आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन होता है हमारा ईसोफेगस, तो हमारा फूड एंट्री करता है स्टोमच में। स्टोमच में आने के बाद यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, म्यूकस सिक्रेशन होता है, और लीवर से क्या सिक्रेशन होता है? बाइल, बाइल जूस सिक्रेशन होता है, मिक्स होता है, फिर एंट्री करता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हम आलू का पराठा खाए थे, यहाँ पर क्या हो गया? बहुत सारे मिक्स हुआ। यहाँ हमारा क्या है? पानक्रियास है, पानक्रियास से पानक्रियाटिक जूस आया, मिक्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो जाता है कहाँ पर? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर जो ब्लड आता है, ठीक है, वहाँ पर जो हमारा ब्लड कैपिलरीज में ये एंट्री कर जाता है। ओके, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, उसको क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है? डाइजेस्ट हुआ हुआ क्या प्रेजेंट है? हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, उसी कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में एंट्री करता है। यहाँ पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है हमारे पास कि बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या होगा? इस झिल्ली के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट है। ये कैपिलरीज क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। कि इस कैपिलरीज में एंट्री करेगा क्या? एंट्री करेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंट्री करता है सिंपल फॉर्म ग्लूकोज, C6H12O6। एंट्री करने के बाद ये हमारा सारे आर्टरीज में चले जाएगा, आर्टरीज से टोटल्स बॉडी पार्ट्स में ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ऐसे हर एक पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बॉडी के हर एक अंदर एक सेल है। बेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सेल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज इक्वल टू सेल। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रीच टू द सेल। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हम खाए थे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो एंट्री करेगा कहाँ पर? सेल के अंदर। अभी देखते हैं हमारा सेल के अंदर क्या होता है। सेल के अंदर क्या होगा? ये हमारा जो सेल है ये क्या है? हमारा एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्टिंग इट इज द फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग। ब्लड क्या है? फ्लूइड मीडियम है। फ्लूइड से आ जाता है हमारा ग्लूकोज, इसमें आ जाता है सेल के अंदर आ जाएगा। सेल क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज एंट्री करेगा सेल में। ग्लूकोज एंट्री कर लिया कहाँ पर? सेल में। सेल में क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल में क्या प्रेजेंट है? अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, वहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है। ग्लूकोज कहाँ पर एंटर कर गया? सेल में आ गया, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ पर एंट्री किया? सेल में आ गया। उसी ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड जो हमारा सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ये कितना है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज है। यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज C6H12O6 ब्रेकडाउन हो जाता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है 3 मॉलिक्यूल पाइरूवेट। 3C हमारे पास वहाँ कितना है? 6 कार्बन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या सिंथेसिस करता है? कुछ एटीपी भी निकलता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी पाइरूवेट कहाँ क्या करेगा? पाइरूवेट डायरेक्ट एंटर टू द माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? एक हमारा क्रेब्स साइकिल चलता है, वहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेजेंट में ये ग्लूकोज वहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन आप छोटे क्लास में पढ़े हो। रेस्पिरेशन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, रेस्पिरेशन है। बट यहाँ पर जो हम बड़े क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन भी 2 टाइप रहता है। रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट इज? रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन 2 टाइप रहता है, प्रेजेंट और एब्सेंस, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अनदर इज एनाएरोबिक, ठीक है। जो एरोबिक में क्या है? एरोबिक में ऑक्सीजन का प्रेजेंट है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एब्सेंट में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एब्सेंट में एनाएरोबिक। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, यहाँ पर O2 आएगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंट। ब्लड में ऑक्सीजन भी आता है और हमारा ग्लूकोज भी आता है। तो यहाँ पर इतना जो एटीपी सिंथेसिस होता है, इनर में क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? एटीपी सिंथेसिस करेगा, एटीपी का सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कितना एटीपी? 38 एटीपी जनरेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में साइटोप्लाज्म में 2 होता है और यहाँ पर 36 होता है। टोटल 38 एटीपी यहाँ पर सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव द ओन डीएनए, ओन राइबोसोम, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए, किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। माइटोकॉन्ड्रिया
कैसे ओन डीएनए है? यहाँ पर सेल के अंदर तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी एक डीएनए प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंड, तो एक ऐसा डीएनए प्रेजेंट रहेगा, सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए मतलब क्या है, हम पहले से पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है हमारा सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोटिक्स मतलब प्रिमिटिव सेल, जैसे सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया में सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, ऐसे इसमें भी रहता है। और जो राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा? 70 सेडबर्ग यूनिट वाला प्रेजेंट रहता है, जो मोनेरा में प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, वो क्या है? 70S। जैसे 70F 50S प्लस 30S, ये सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? एक हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम का 2 सब यूनिट प्रेजेंट रहता है। ये हो गया लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट क्या है? 50S, और स्मॉलर सब यूनिट 30S, दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? 70S। ये प्रेजेंट रहता है कहाँ पर? बैक्टीरिया में। जैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट रहता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ऐसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है डीएनए और राइबोसोम खुद के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस है ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। ओके, एंड जो इनर क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। मैट्रिक्स में ये डीएनए इनर सरफेस में जहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, वहीं पर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, और वहाँ पर एटीपी भी सिंथेसिस होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेसिस करता है, एटीपी यूज होता है एनर्जी में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कि एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। उसका जो टाइटल है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिपिड्स। नेक्स्ट लिपिड्स जो कलरफुल दुनिया जो है, किसके वजह से? लिपिड्स के वजह से। प्लांट्स कलरफुल है किस लिए? लिपिड्स की वजह से। फ्लावर हमें क्यों मिलता है? लिपिड्स की वजह से। ठीक है, सॉरी इट इज कॉल्ड प्लास्टिड। कलरफुल क्यों है? प्लास्टिड के वजह से। प्लांट कलरफुल क्यों है? प्लास्टिड के वजह से। ओके, प्लास्टिड। ठीक है, जो हमें हैप्पीनेस में हम यूज करते हैं प्लांट कलरफुल फ्लावर, किसके लिए यूज वो प्रेजेंट रहता है कलरफुल? प्लास्टिड के वजह से। जो हमारा प्लांट के पास है प्लास्टिड है, प्लास्टिड 2 टाइप प्रेजेंट रहते हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट, वन इज द क्रोमोप्लास्ट, अनदर इज द ल्यूकोप्लास्ट। एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो इन द ग्रीक वर्ड, क्रोमो मतलब क्या है? क्रोमो मतलब कलरफुल, ल्यूको मतलब क्या है? ल्यूको इज कलरलेस, ठीक है। और व्हाइट, ट्रांसपेरेंट और व्हाइट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। कलरफुल क्यों रहता है? यहाँ पर सम पिगमेंट रहता है। ठीक है, पिगमेंट कहाँ पर रहता है? हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिस में एक सेल ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? पिगमेंट रहता है। कौन सा पिगमेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल A, B, C प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से क्या होता है? ठीक है, ग्रीन दिखता है। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन, मैक्सिमम प्लांट का लीव्स ग्रीन आता है। क्लोरोफिल क्या करता है? इसी क्लोरोफिल पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है, उसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस में लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है।
क्लोरोफिल ए क्या करता है, ब्लू रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बहुत सारे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मैक्सिमम एक वेवलेंथ तक 250 टू 750 वेवलेंथ तक ये रिसीव करते हैं। जो लाइट आता है हमारा एक फोटोन के, लाइट मतलब फोटोन के फॉर्म में आता है। फोटोन मतलब पैकेट में आता है लाइट, उसको फोटोन बोलते हैं। उसी फोटोन में क्या रहता है, बहुत सारा एनर्जी छिपा रहता है। उसी एनर्जी को हम स्टार्च का सिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करता है। आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पता है कि 12 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड हियर टू फॉर्म 6 molecule of ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड क्या डिस्कस कर रहे थे हम, प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड जो है हमारा 2 टाइप का रहता है। वन इज द क्रोमोप्लास्ट, अनदर इज द ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट था। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में जो कलरफुल रहता है, क्रोमो मतलब कलर एंड ल्यूको मतलब क्या है कि हमारा कलरलेस है। ठीक है, व्हाइट। यहाँ पर रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट रहता है, उसी पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ पर रहता है, इस क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेलिस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ऐसे स्टैक लाइक, कॉइन का जो स्टैक रहता है ऐसे स्टैक लाइक ऐसे प्रेजेंट रहता है। इसको जो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है। इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस के अंदर जो खाली जगह रहता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा, इसी स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकोइड प्रेजेंट रहता है। थाइलाकोइड, इसी थाइलाकोइड में स्ट्रोमा लेमिली, ऐसे स्ट्रोमा का लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली प्रेजेंट रहता है। स्ट्रोमा लेमिली, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड के अंदर यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। इसी पिगमेंट लाइट को एब्जर्व करता है। सेल में क्या करेगा, ये लाइट को एब्जर्व करेगा और फोटोसिंथेसिस करता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का प्रेजेंट में, क्लोरोफिल का प्रेजेंट में, क्लोरोफिल ए में C6H12O6 बनाएगा प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्लस सम ATP जनरेट करता है। यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है। ये क्लोरोफिल का जरूरी है यहाँ पर रहना है। क्लोरोफिल रहता है इसलिए हमारा कलरफुल दिखता है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए और डिफरेंट कलर क्लोरोफिल रहता है और डिफरेंट पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट का नाम कैरोटीनॉइड। क्या पिगमेंट है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, पिगमेंट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर। कैरोटीनॉइड मतलब कैरेट, कैसे कलर रहता है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज, येलो, ये कलर। और जेंथोफिल ये क्या है, एक पिगमेंट है प्लांट में। ये पिगमेंट की वजह से हमारा प्लांट कलरफुल रहता है। अनदर इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, मतलब यहाँ पर कलरलेस रहेगा और वाइट कलर अपीयरेंस करता है। वाइट कलर का फ्लावर क्यों आता है, यहाँ पर पिगमेंट नहीं रहता है। जो पिगमेंट को क्या करता है, पिगमेंट वाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, जैसे कुछ भी और ल्यूकोप्लास्ट ये क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट कुछ एमिनो एसिड को, जो प्लास्टिड क्या करता है, कुछ स्टोर भी करता है।
स्टोर भी करता है। क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है और एमिनो एसिड को स्टोर करता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीनियोप्लास्ट रहता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। प्रोटीनियोप्लास्ट, यहाँ पर प्रोटीन लिखा है तो ये क्या करेगा? प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा। और इलियोप्लास्ट एलियोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल को स्टोर कर रखता है और लिपिड को स्टोर करके रखता है। ये था हमारा, क्या था? प्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड। और प्लास्टिड क्या करता है? प्लास्टिड पिगमेंट के लिए, कलरफुल पिगमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। ग्रीन कलरफुल दिखता है, हमारा दुनिया जो कलरफुल दिखता है किसके वजह से? प्लास्टिक की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वैक्यूल्स। ये हमारा क्या है? एक सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हमारे पास? एक सेल प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया सा सेल प्रेजेंट है ये। इसी सेल के अंदर क्या रहता है? ये क्या है? एनिमल सेल है। ये क्या है? एनिमल सेल। यहाँ पर मैं भी प्रेजेंट और may not भी प्रेजेंट वैक्यूम। मैं भी और may not भी प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अगर प्रेजेंट होता है तो स्मॉल इन साइज में स्मॉल रहेगा, छोटा सा वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और जो हमारा क्या रहेगा इसी में? ये है हमारा प्लांट सेल। कौन सा सेल है? प्लांट सेल है। इसी प्लांट सेल में वैक्यूल्स 50 to 90% एरिया को कवर करके रखता है। अगर ये हमारा प्लांट सेल है तो ये वैक्यूल्स हो गया। वैक्यूल्स 50 to 90% कवर रहेगा। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे हमारा सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। बस यहाँ पर ये मैक्सिमम क्या करता है? मैक्सिमम एरिया कवर करके रखता है वैक्यूल्स। कौन सा सेल में? प्लांट सेल में। इसी प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या करता है? स्टोर करके रखता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, मिनरल्स न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है। कौन? हमारा वैक्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल में। सबसे बिगर साइज रहता है, सबसे बड़ा साइज रहता है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या रहता है? छोटा सा साइज रहता है। ये हमारा वैक्यूल्स हो गया। ओके, आपको समझ में आया होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनदर क्लास में कि सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, थैंक यू एंड watching this video and give your feedback.